नमस्कार, मैं विवेक और इस लेक्चर में चर्चा का विषय है तांबे के कीड़े, जो कि भुवनेश्वर द्वारा रचित एक एकांकी है जिसे सामान्यतः असंगत नाटक भी कहा जाता है। यह एमए हिंदी साहित्य इग्नू के पेपर कोड MSD 4 में संकलित है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कितना पढ़ लें तो हमारा पेपर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हम अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यह एक एकांकी है जिसे सामान्यतः असंगत नाटक भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संतरास पर आधारित है। जान लेते हैं कि असंगत नाटक क्या है, जिसमें व्यक्ति के आंतरिक यथार्थ को व्यक्त किया जाता है और उसमें मूल्यों में कोई आस्था नहीं रहती, वही असंगत नाटक होता है। मतलब व्यक्ति के आंतरिक यथार्थवाद को व्यक्त किया गया होता है इसमें, और मूल्यों के प्रति कोई भी आस्था नहीं दिखाई देती। इस प्रकार का नाटक हमें तांबे के कीड़े देखने को मिलता है। क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी, इस समय व्यक्ति के अंदर एक तरीके की निराशा व्याप्त हो गई थी, जो हमें इस उपन्यास के अंदर इस एकांकी के अंदर देखने को मिलती है। कथा वस्तु की बात करें तो मंच पर केवल एक महिला अनाउंसर है और जितना मंच पर यह नाटक घटित होता है उससे कहीं ज़्यादा यह पर्दे के पीछे घटित होता है। मंच पर एक महिला अनाउंसर होती है जो बीच बीच में झुनझुना बजाकर अनाउंस करती रहती है। तो आगे बात करते हैं। महिला पानी में भीग रही है। एक महिला है, कथा वस्तु चल रही है हमारी, एक महिला है पानी में भीग रही, उसे चिंता है कि उसके बीज सड़ जाएंगे। उसकी शरीर अकड़ चुकी है पानी में भीगते भीगते, वो आश्रय की तलाश में, कहीं छांव मिल जाए। उसे चिंता है कि उसके बीज सड़ जाएंगे। तभी एक आवाज़ आती है कि अब कांच के बीज आ गए हैं जो सड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महिला बारिश में भीग रही है और छांव की तलाश में, मतलब आश्रय की तलाश में है। ठीक है, आगे जब प्रतीक योजना देखेंगे तो इनमें जो प्रतीक आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी कथा वस्तु। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले की आवाज़ आती है। तभी बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। बादल भाव के प्रतीक हैं, ठीक है, और आईने कृत्रिम विज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, कृत्रिमता का और विज्ञान का प्रतीक है। ठीक, और बादल जो है वो भाव के प्रतीक हैं। ये सब आगे देखेंगे। इसी समय थका हुआ अफसर एंट्री करता है और वह रिक्शे वाले से टकरा जाता है, जिससे रिक्शे वाले का आईना टूट जाता है। अफसर के भीतर थकावट है। वह कहता है कि जवानी में मैंने कई खोपड़े चटकाए थे, अब केवल उंगलियां चटकाता हूँ। विषाद देखने को मिल रहा है हमें एक तरीके का। स्क्रीन के पीछे एक ऊबी हुई स्त्री की आवाज़ आती है। वह संपूर्ण संसार को चुपके से मथना चाहती है। मथना मतलब यहाँ पे काम वासना का प्रतीक है। मथना सृजन का काम वह पुरुषों को सौंपती है। ठीक है, सृजन नहीं चाहती, सिर्फ मथना चाहती है, अर्थात काम वासना चाहती है। वह मशरूफ पति को मथने के लिए प्रेरित करती है, वह मशरूफ पति को भी इसके लिए प्रेरित करती है। पति इस बात से डरकर कहता है कि मैं यह सब नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा और शहीद हो जाऊँगा। मैं अजनबियों की भाषा बोलूँगा लेकिन सृजन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे सृजन से जो उत्पन्न होगा वह हमें मार डालेगा। यह कथन है मशरूफ पति का, जो कि वर्तमान समाज में नपुंसकता का प्रतीक है और निराशा का भी। रमणी, और अब आगे क्या होता है, पति पत्नी दोनों रिक्शे पर बैठ जाते हैं और जा रहे होते हैं, उनमें चर्चा चल रही होती। तभी रमणी रिक्शे वाले को पीछे से ठोकर मार देती है। रिक्शा वाला गिर जाता है और उसका पैर खराब हो जाता है। और इसी समय थके हुए अफसर की एंट्री होती है। वह कहता है कि तुम रिक्शे वाले का नाश करना चाहती थी, मैं सीटी बजाऊंगा। अर्थात यहाँ सीटी बजाना मतलब विद्रोह का प्रतीक है कि तुम रिक्शे वाला यहाँ पे मजदूर वर्ग का प्रतीक है। अफसर कहता है कि तुम इसका नाश करना चाहती थी, मैं सीटी बजाऊंगा, अर्थात विद्रोह करूंगा। रमणी अफसर को अपने पक्ष में करना चाहती है और सीटी बजाने से रोकती है, अर्थात विद्रोह करने से मना करती है। लेकिन वह नहीं मानता, वह विद्रोह पर उतारू रहता है। तो रमणी जो है रिक्शे वाले को बहलाकर अपने पक्ष में कर लेती है और अफसर से कहती है, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? रिक्शे वाले को। दोनों पति पत्नी मिलकर रिक्शे वाले से अफसर की हत्या करवा देते हैं, उसे बहकाकर।
जबकि रिक्शे वाले के ही पक्ष में वो अफसर रहता है। रमणी अवसरवादियों की तरह अपने फरेब में सफल होती है। जो तत्कालीन समाज है उसको किस प्रकार प्रतीक रूप में यहाँ पे इस नाटक के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से भुवनेश्वर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पागल आया जो कि अधेड़ उम्र की है, मशरूब पति को देखती है और कहती है, आहा मिल गया बाबा, जान बाबा, मसालची बाबा मिल गया। वह मसालची बाबा को, अपने भाई को ढूंढ रही जो कि खो गया है, और मशरूब पति को देखकर वह ऐसा कहती है, और शायद यही उसका भाई है। मशरूब पति से कहती है, मसालची बाबा तुम मेरे घर से कितनी दूर निकल आए? ओह, तुम्हारा सूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया। इसके बाद अंत में रिक्शे वाला पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता कूदता है, क्योंकि उसने एक तरीके से पूंजीवाद और ये सब जो चीज़ें थी, निराशा उसको खत्म कर दिया है, उसे ऐसा लग रहा है, और वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता कूदता गीत गाता है, और नाटक यहीं पे हमारा समाप्त होता है। प्रतीक योजना की बात करें तो इसमें पागल आया जो कि कहती है जान बाबा मसालची बाबा, उसकी तलाश कर रही है। इसमें जान बाबा जो है वो व्यक्तित्व के अधूरेपन की खोज का प्रतीक है, कि पागल आया अपने व्यक्तित्व का अधूरापन ढूंढ रही है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है और बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व की तलाश में, अर्थात जान बाबा मसालची बाबा की तलाश में घूम रही है। बसंत खुशी का, पतझड़ विषाद का प्रतीक है, तथा परेशान रमणी आधुनिक नारी का प्रतीक है, जो केवल यौन तृप्ति चाहती है, जिम्मेदारी नहीं। वह समाज से छिपकर सिर्फ यौन तृप्ति चाहती है, ये नहीं चाहती कि जिम्मेदारी के रूप में बच्चे नहीं चाहती है। अफसर जो कि अवसादग्रस्त अधिकारी का प्रतीक है तत्कालीन समय में। इसके बाद बीजों का सड़ जाना, अभी आया था, संदर्भ आया था कि एक स्त्री जो है पानी में भीग रही है और उसे चिंता है कि मेरे बीज सड़ जाएंगे। ये संवेदना का प्रतीक है कि उसके संवेदना नष्ट हो जाएगी। कांच के बीज, कांच के बीजों का उगना मतलब कृत्रिम संवेदना का प्रतीक है। कांच का बीज जो कि सड़ता नहीं है, कृत्रिम संवेदना बनाओ जो कि खराब नहीं होती। आईना बौद्धिकता, कुंठा और संतरास का प्रतीक है। सूरज ज्ञान का प्रतीक है, बादल भाव का प्रतीक है। रिक्शा निरर्थकता का प्रतीक है। शूटर पुराने आदर्शों का, जिसे युवा पीढ़ी छोड़कर आगे बढ़ गई है। ओ पागल आया जान बाबा मसालची बाबा को उसका शूटर देती है, जिसे वह छोड़कर चला आया रहता है। कहती है कि अपना शूटर तो लेते आए होते, इसे तांबे के कीड़े खा डाल रहे हैं। अर्थात तुम्हारा आदर्शवाद जो है, जो तुम्हारे आदर्श हैं, हमारे पुराने आदर्श हैं, वो समाप्त हो गए और तुम इतने आगे बढ़ाए उसको छोड़कर। बादलों के द्वारा सूरज की हत्या, ये संदर्भ भी हम देखते हैं, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी है, रिक्शे वाला कहता है। तो यहाँ इस बात का तात्पर्य है कि अज्ञान, बौद्धिकता व संकुचित दृष्टिकोण ने हमारी जीवन शक्ति व हमारे विवेक को नष्ट कर दिया है। रिक्शे वाला मजदूर वर्ग का प्रतीक है। अब भाषा की बात करें तो बुद्धिजीवी वर्ग में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग यहाँ पर भुवनेश्वर ने किया है। अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का समावेश भी इसमें देखने को मिलता है। मुहावरे भी देखने को मिलते हैं। प्रतीकों का बहुतायत प्रयोग किया गया है, जिसको हमने ऊपर देखा। अब भाषा में इतना लिखने के बाद ऊपर ये जो प्रतीक बताए गए हैं, इसको कहानी के माध्यम से लिखते हुए चले जाना है और हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने तांबे के कीड़े पर चर्चा की। MHD4 का समराइज वीडियो, कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।